हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई आवर एनवायरनमेंट क्लास। आज हम आपको इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 का हमारा परिवेश, जिसमें आप पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम है बी एंड अवर क्रॉप्स, हम और हमारी फसलें। इससे पहले कि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बी एंड अवर क्रॉप्स, हम और हमारी फसलें। देखते हैं इसमें क्या है। नेहा यूज टू गो टू स्कूल डेली विद हर ब्रदर। समझिएगा इसका मतलब क्या। यूज टू का मतलब क्या होता है, जैसे हमें जल्दी उठना पड़ता है, हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो मतलब ऐसे कह सकते हैं यूज टू गो टू स्कूल डेली। स्कूल हम समझ रहे, डेली मतलब रोज, पर डे, विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ। इसका मतलब ये नेहा रोज अपने भाई के साथ स्कूल जाया करती है, ऐसे कहेंगे, जाया करती है। सी यूज टू, देखो फिर आ गया सी यूज टू सी, फिर इसको कहेंगे वह देखा करती है। द लस ग्रीन फार्मलैंड ऑफ पैडी ऑन हर बे। ऑन हर बे मतलब हम जब जाते हैं तो रास्ते में। सी सी यूज टू सी, वह देखा करती है लस ग्रीन फार्मलैंड, यानी बहुत दूर दूर तक जिधर वह नजर डालती है उधर उसे हरे भरे धानों के खेत दिखाई देते हैं। लस ग्रीन फार्मलैंड में से हरे भरे खेत, ऑफ पैडी मतलब धानों के, ऑन हर वे अपने रास्ते पर। तो जब वह स्कूल जाती है तो रोज रास्ते में चारों तरफ हरे भरे धानों की खेतों को देखती है। नेहा यूज टू, देखो फिर यूज टू आ गया। नेहा यूज टू वेरी हैप्पी टू सी देम। अब यहाँ ये कहेंगे नेहा उन्हें देख करके बहुत खुश हुआ करती है। नेहा यूज टू बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ करती है, टू सी देम, उन्हें देख करके, यानी उन हरे भरे खेतों को, उन हरे भरे धान के खेतों को देखकर नेहा बहुत खुश होती है। नेहा वाज ऑलवेज क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है बहुत उत्सुक होना किसी चीज को जानने के लिए। आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल उठ रहा है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, तो उसे जानने के लिए आप बहुत उत्साहित होते रहेंगे, इसकी वजह हमें पता चल जाए। तो नेहा वाज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव। टू नो, क्यूरियस रहती है, टू नो जानने के लिए। नेहा हमेशा जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती है, उत्साहित रहती है। क्या, हाउ दीज फार्मलैंड लुक सो बर्डेंट। हाउ दीज फार्मलेट, ये खेत, लुक सो बर्डेंट, इतने हरे भरे क्यों दिखाई देते। वहां उन्होंने कहा था लस ग्रीन फार्मलैंड, और उसी का मतलब बर्डेंट भी है। तो ये खेत इतने हरे भरे क्यों दिखाई देते हैं, ये जानने के लिए वह बहुत उत्सुक है कि इसका जवाब उसको कोई दे दे। आगे है, भाट आल बी नीड, भाट आल बी नीड टू डू टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब भाट आल बी नीड, हमें उन सब चीजों, कौन कौन सी चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है टू डू करने के लिए, टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब फसल, फसल उगाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वही लिखा हुआ है। वैन सी केम टू क्लासरूम, जब वह अपने क्लास में आती है। सी आक्स्ट, आक्स माने होता पूछना, आक्स माने पूछा, टू हर टीचर, तो वह अपने अध्यापक से पूछती है अबाउट हर क्यूरियसिटी। अब देखो वहां था क्यूरियस और यहाँ क्यूरियसिटी। क्यूरियस मतलब है उत्सुक होना, वो वर्ब है। क्यूरियस उत्सुक होना, उत्साहित होना, और ये क्यूरियसिटी है उत्सुकता, नाउन बन गया। अब वहां क्यूरियस है वर्ब है, और यहाँ क्यूरियसिटी मतलब ये इसका नाउन बन गया। तो वह अपने टीचर से भी अपनी उत्सुकता को कहती है, बताती है, उनसे पूछती है कि ये खेत इतने हरे भरे क्यों दिखाई देते हैं, इनकी वजह क्या, हमें बताइएगा। द टीचर टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन, टोल्ड देखो वहां था आस्क पूछा, या टोल्ड मतलब होता बताना या कहना। द टीचर टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन, टीचर ने सभी बच्चों को बताया, दैट की दीज ग्रीन प्लांट, कि ये हरे भरे खेत या हरे भरे पौधे, एंड ग्रेन्स और अनाज, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट फल, यानी सब हरे भरे फसल के खेत हों, या किसी अनाज की खेती हो, या सब्जी की हो, या फलों की हो, आदि आदि। प्रोड्यूस्ड बाय देम आर द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, यानी ये उसके द्वारा किया जाता हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर, कि एक किसान होता है,
ये सब जो हमें हरे भरे चारों तरफ खेत नजर आते हैं, फलों के, सब्जियों के, फसलों के, ये सब एक किसान के हार्ड वर्क का फल है। रिजल्ट मतलब नतीजा, प्रोड्यूस्ड बाय जो उगाता है, पैदा करता है, यानी एक ऑफ द फार्मर, यानी एक किसान जो बहुत कड़ी मेहनत करके ये सब काम करता है, तो उसका ही ये नतीजा है कि हमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। आगे लिखा हुआ फार्मर्स आर आल्सो कॉल्ड अन्नदाता, यानी फूड प्रोवाइडर। प्रोवाइड माने होता है देना, यानी अन्नदाता जो अन्न दे, तो हम किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। जो खेती करते हैं उन्हें हम अन्नदाता भी कहते हैं, फूड प्रोवाइडर। आगे है इसमें वो टीचर उनको क्या बताते हैं बच्चों को कि लेट अस नो, आओ जाने। लेट अस नो का मतलब है आओ जाने द मेथड्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाने के तौर तरीके। आइए पता करते हैं फसलों को उगाने के तौर तरीके क्या हैं। आगे वो टीचर क्या कहते हैं, फर्स्ट द नॉलेज ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल इज वेरी नेसेसरी टू ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप। अब वो ये कह रहे हैं अगर आपको कोई फसल उगानी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उस फसल के लिए क्या क्या क्लाइमेट, कैसा मौसम होना चाहिए और कौन सी मिट्टी में वह हो, ये बहुत जरूरी है जानना, नॉलेज। यानी ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप्स, मतलब आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि किस फसल के लिए कैसा मौसम होना चाहिए और उस फसल को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, ये हमें पहले पता करना है, उसके बाद दूसरी बातें आती हैं। तो लिखा हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, मिट्टियां के नाम दिए गए और वो कैसी होती हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे और उनमें कौन सी फसल होती है, वो इसमें सब लिस्ट में बताया गया। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी। कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड ऑब्जर्व, ये कह रहे हैं आप कई अलग अलग खेतों में जाइए, अलग अलग एरिया के खेतों में जाइए, वहां से कुछ मिट्टी भर के ले आइएगा और उन्हें डिफरेंट यानी उन्हें पहचानने की कोशिश करिए। क्या है सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल की मतलब होता है जिसमें बिग पार्टिकल ऑफ सॉइल मोर अमाउंट ऑफ सैंड, जिसमें रेत ज्यादा हो। कहने मतलब है रेतीली मिट्टी आप इसमें कह सकते हैं, इसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो सैंडी सॉइल होती है। अब इसमें कौन सी फसल की जा सकती है, वाटर मिलोन, तरबूज कर सकते हैं, मस्क मिलोन, खरबूजा कर सकते हैं, पर्ल मिलेट, बाजरा कह सकते हैं। कहने मतलब है ये जो मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप अपने यहाँ की बात करें तो उसको भूड़ कहते हैं, तो ऐसी जमीन को भूड़ कहते हैं, यानी रेत होता है। कुछ फसलें लोग करते भी ना, ऐसे खेतों को खाली पड़ा रहने देते हैं क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ती है इनमें। बारिश हो जाती है तो इनमें बाजरा बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरी फसलें भी हो जाती हैं। और बारिश नहीं हो रही है तो पानी बहुत देना पड़ता है क्योंकि ये मिट्टी पानी को रोक नहीं पाती है, इस मिट्टी में पानी को पकड़ने की क्षमता कम होती है। इसलिए हमने जैसे आज पानी दिया तो शाम तक ही उसमें पानी नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिट्टी आपको सूखी मिलेगी। इसलिए बारिश के ऊपर डिपेंड होती है इस प्रकार की मिट्टी, रेतीली होती है। इसमें साफ लिखा हुआ बिग पार्टिकल ऑफ सॉइल, बड़े बड़े मिट्टी के कण होते हैं, मोर अमाउंट ऑफ सैंड, इसमें रेत ज्यादा होता है। आगे क्लेली सॉइल, स्मॉलर पार्टिकल ऑफ सॉइल, कंपैरेटिव लेस अमाउंट ऑफ सैंड। देखो स्मॉलर पार्टिकल ऑफ सॉइल मिट्टी के छोटे कण होते हैं, कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सैंड, और मतलब ऊपर वाली मिट्टी की तुलना में इसमें धूल मतलब जो रेत होता है वो कम होता है। आप इसे चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं, क्लेली मिट्टी को चिकनी मिट्टी, या जो अपने यहाँ भाषा में बोलते हैं काली मिट्टी या चीका मिट्टी। इसमें क्या क्या अच्छी फसल होती है, बीट, आप इसमें गेहूं की फसल अच्छी कर सकते हैं, पैडी धान की फसल अच्छी कर सकते हैं, हॉर्स ग्राम, हॉर्स ग्राम का मतलब चना, चने की खेती इसमें कर सकते हैं, और पीज है मटर है, यानी इन अनाजों को हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें पानी को रोकने की क्षमता उससे ज्यादा होती है। अगर इस मिट्टी में कोई आपकी फसल खड़ी हुई है तो आप अगर एक बार पानी इसमें लगा देंगे तो करीब 20 से 25 दिन तक पानी उसमें रुका रहेगा। महीने भर तक क्षमता समझिएगा, एक पानी महीना भर चल जाता है ना, 25 दिन तो चल ही जाता है, उसके बाद आपको दूसरा पानी देना पड़ेगा। आगे सिल्ट स्वाइन फाइन पार्टिकल ऑफ सोइल, ये भी लगभग उसी के समकक्षी होती है, जो थोड़ा रेत कम होता है। फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल मतलब जो सैंडी सॉइल है उससे थोड़ा कम रेत होगा। इसमें भी हम गेहूं है, चना है, शुगर केन, गन्ना वगैरह ये कर सकते हैं।
लोमी मिट्टी अपने यहाँ कह सकते हैं, हम दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इन्हीं सब मिट्टियों का इसमें मिक्सचर होता है। इसमें सैंडी सॉइल भी होगी, क्लेली भी होगी, सिल्ट, तो लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ सैंडी, क्लेली, सिल्ट, सभी मिट्टियों का इसमें मिलेगा मिक्सचर, इसीलिए तो इसको दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट से मतलब दो मिट्टियों से मिलकर के, दो या दो से अधिक मिट्टियों से मिलकर के ये मिट्टी बनती है। इसमें भी वो हम सब फसलें कर सकते हैं, चाहे गेहूं कर लें, चाहे धान कर लें, चाहे कॉटन कर लें, कपास, शुगर केन कर लें, जो फसल चाहो इसमें हो जाती है। आगे इसमें है आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल फार्मर डिग, पिलो, नीड एंड हू द सॉइल। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर माने बाद में, आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। जब आपको मिट्टी की पहचान हो जाए कि ये मिट्टी है और इसमें हम इस प्रकार की फसल को अच्छे से कर सकते हैं, तब किसान क्या करता है, डिग मतलब उसे जोतता खोदता है, पिलो हल चलाता है, बीड का मतलब होता है बीडिंग, यानी उसमें घास फूस को सब अलग करता है, ये बीडिंग कहलाती है, मतलब अननेसेसरी प्लांट, ठीक है। थ्रो आउट द अननेसेसरी प्लांट फ्रॉम द फील्ड, यानी खेत से ऐसे प्लांटों को अलग करना जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो बीडिंग करना कहलाता है। हु जोतना ही होता सॉइल, उसके बाद किसान उस मिट्टी को जोतता है, खोदता है, निराई करता है और बीज फसल को बोने लायक उस मिट्टी को बनाता है। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अगली हेडिंग इसमें पढ़ाएंगे आपको हम, वो क्या है वो देख लीजिएगा। अगला क्लास इसका होगा शोइंग द क्रॉप अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब मौसम, यानी ऋतु के अनुसार आप उस मिट्टी में फसल बो सकते हो। ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में ही पढ़ेंगे कि फसलें कौन कौन सी किस किस सीजन पर उगाई जाती है, उन फसलों के नाम क्या होते हैं, जैसे खरीफ, रबी और जायद की फसलें। ये डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आगे क्लास का इंतजार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।